खुदावंद आपके साथ हो। हस्बा मंशा के ऑडियो और वीडियो मज़ामीन की सीरीज़ आप कैथलिक वाले भी में आपको ब्रदर आज़म मंशा की जानिब से खुश आमदीद। हमारा आज का उन्वान है राख का बुत। और आज जो है हम देखेंगे कि किस तरह बाइबल मुक़द्दस जो है वो राख के बुत के बारे में हमें तालीमात देती है। हमारे बहुत सारे खुद साख्ता पास्टर हजरात और जो आजकल का ट्रेंड है मुबशरा जो है वो तरह तरह के हवाले निकाल कर लोगों को गुमराह करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि खुदावंद का कलाम जो है दर हकीकत इनके बारे में बहुत सख्त तालीमात देता है। हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आज अपने उन्वान की तरफ देखेंगे कि किस तरह खुदावंद जो है वो हमारी रहनुमाई करता है अपने कलाम के ज़रिए, कि हमने किस तरह खुदावंद के रोज़ों में शामिल होकर अपनी तैयारी करनी है। तो सबसे पहला हवाला जो है हम देखते हैं वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ख़ुद जो है वो 40 दिन रोज़े रखे। कहाँ पर लिखा हुआ है? मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत, मगर हम दूसरी आयत को सिर्फ पढ़ेंगे जिसमें यूं मरकूम है, और जब 40 दिन और 40 रात रोज़ा रख चुका आखिरकार भूखा हुआ। यानी खुदावंद यीशु मसीह के 40 रोज़ों का बयान मिलता है। अब 40 रोज़ों का बयान जो है अगर आपने उसको दोबारा देखना है कि यानी अहद अतीक में हमें कहाँ मिलता है, तो वो आप जाए मेरे साथ खरूज की अक़दस किताब उसका 38वां बाब, जहाँ पर खुदावंद का बंदा मूसा जो है वो खुदावंद का कलाम हासिल करने के लिए पहाड़ पर जाता है। और उसकी 28वीं आयत में यूं मरकूम है, और मूसा खुदावंद के पास 40 दिन और 40 रात रहा, ना रोटी खाई और ना पानी पिया, और इसने अहद का कलाम यानी 10 अहकाम 2 लुओं पर लिखी। तो हम देखते हैं कि 40 रोज़े जो है वो बाइबल मुक़द्दस में मरकूम है। मगर 40 रोज़ों को शुरू करने से पहले यानी 39 रोज़ों का जो पहला सरबराह है या जो पहला रोज़ा होता है हम उसे कहते हैं राख का बुध। दर हकीकत राख का बुध हमें कहाँ पर मिलता है? जहाँ पर सारी कलीसिया के लोग जो है यानी बतौर ख़ास कैथलिक कलीसिया वाले जो हैं वो इकट्ठे होकर अपने माथों पर राख लगाते हैं। हमारे बहुत सारे खुद साख्ता पास्टर हजरात जो हैं वो इस चीज़ की इतराज़ करते हुए मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत का हवाला देते हैं। 6 बाब की 16वीं आयत का, जहाँ पर कहते हैं, और जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की मानिंद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। दर हकीकत वो कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने तो हमें दर्स दिया है कि हमने यानी हमने जो है वो किसी को बताना नहीं है कि हमारा रोज़ा है। मगर राख के बुत पर ये क्या होता है कि सारे जो कैथलिक कलीसिया वाले वो माथों पर सलीब का निशान बनाकर राख डालकर वो इस चीज़ का इकरार करते हैं कि हाँ आज हमने रोज़ा रखा है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इससे पहले वाली जो आयत है 15वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यानी हमें दर्स देते हैं कि किस तरह जो है वो शरीयत की कामलियत के लिए आए हैं। अगर आप मेरे साथ मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 17वीं आयत को देखें तो क्या लिखा हुआ है? ये ख्याल मत करो कि मैं तौरेत या सहाफ़े अम्बिया को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया। तो दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह पुराने अहदनामे को ख़त्म करने के लिए नहीं आए, बल्कि वो पुराने अहदनामे को पूरा करने के लिए आए। तो लिहाजा जब हम ये कहते हैं कि क्यों कैथलिक वाले जो हैं वो जाकर अपने सरों में खाक डालते हैं, अपने माथों पर राख लगाते हैं, या इतने सारे इतने साल में एक दफ़ा वो इस चीज़ का इकरार करते हैं, दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के मुताबिक कैथलिक कलीसिया जो है वो बाइबल की रोशनी में चलती है। किस तरह? अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, खुदावंद के ज़िंदा कलाम में जो पब्लिक रोज़ा जिसे कहते हैं यानी सारी आवाम जो है उसे रोज़ा रखने के लिए दर्स दिया गया है। अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें तो वहाँ पर बड़े वाज़ेह लिखा हुआ है कि एक दिन था, यहूदियों के अंदर एक दिन था, उसे कहते हैं योम कफूरा यानी कफ़ारे का दिन। ये पूरे साल में एक दिन होता था जहाँ पर एलानिया तौर पर जाकर यानी लोग जो हैं वो एलानिया तौर पर ऐलान करते थे कि हाँ हम गुनाहगार हैं। राख का बुत दर हकीकत पुराने अहदनामे की रोशनी में चलते हुए हम इस चीज़ का इकरार करते हैं कि हाँ हम गुनाहगार हैं। अब जब हम ये कहते हैं कि माथों पर राख लगाना, तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम राख को देखें। राख का मतलब क्या है? अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, मुक़द्दस अक़दस किताब तकवीन उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत में क्या मरकूम है? क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौटेगा। ये इस चीज़ का इकरार है कि हम खाक है और खाक में लौटेंगे, और यही हमारी हकीकत है। खुदा ने हमें खाक से पैदा किया है, खुदा ने हमें खाक से बनाया है,
और हम ज़रूर है कि हम खाक में जाएंगे, क्योंकि हम फ़ानी हैं। क्योंकि जब हम फ़ानी होते हैं तो दर हकीकत हम इस चीज़ का इकरार करते हैं कि हमारा बनाने वाला जो है वो लाफानी है, यानी वो ख़त्म नहीं होगा, हम ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम जाके देखते हैं, अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, अयूब नबी की किताब उसका 42वां बाब और उसकी छठी आयत में खुदावन का बंदा क्या कहता है, इसलिए मुझे अपने आप से नफ़रत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। क्या हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमें दर्श नहीं दिया कि हमने सलीब उठानी है? तो दर हकीकत ये यानी खुदा की तरफ मुड़ने का इशारा है। जब हम इकरार करते हैं कि ए खुदा, तू हमारी देखभाल कर, तू ही मालिक, तू ही खालिक, तू ही राज़िक है, तो हम इस चीज़ का इकरार करते हैं कि खुदा मेरा बचाने वाला है, खुदा मेरे साथ चलता है। और जब हम रोज़ा रखते हैं, यानी राख के बुत पर जब हम रोज़ा रखते हैं या रोज़ों के सीज़न में दाखिल होते हैं 40 दिनों में, तो दर हकीकत हम खुदा की तरफ मुड़ते हैं। किस तरह? आप मेरे साथ दानियल नबी की किताब उसका 9 बाब और उसकी चौथी और तीसरी आयत में देखें, जहाँ पर खुदावन के कलाम में यूँ मरकूम है, और मैंने खुदावन खुदा की तरफ रुख किया ताकि रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और खाक पर बैठ कर मिन्नत और मनाजात में लग जाऊं। बस मैंने खुदावन अपने खुदा से दुआ की और इकरार करके कहा कि ए खुदावन खुदाए अजीम और मुहिब, तो अपने मुतीन मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। दर हकीकत खुदा की तरफ मुड़ना जो है वो रोज़े का नाम है। फिर अगर आप मेरे साथ एक और हवाला देखें, यानी 2-3 हवाले हम देखेंगे इसी हवाले से, आप मेरे साथ मकाबीन की अक़दस किताब उसका 3 बाब और उसकी 47वीं आयत में जाकर देखें, तो खुदावन के कलाम में यूँ मरकूम है, उन्होंने उस दिन रोज़ा रखा और टाट ओढ़ कर और सर पर राख डाली और अपने कपड़े फाड़े। किस तरह? यानी उस दिन, यानी अज़ियत के दिन, खुदावन की हजूरी में जाने के लिए कि हाँ हमने गुनाह किया है और हम आपके सामने पेश हुए हैं। अहले अतीक का और एक हवाला हम देखते हैं, एस्तर की अक़दस किताब उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर तीसरी के दर हकीकत रोज़े जो हैं उनमें करना क्या चाहिए हमें। और एस्तर मलका ने भी आने वाले ख़तरे से डर कर खुदावन से इल्तिजा की। उसने अपना शाहाना पोशाक उतारी और गम और जारी का लिबास पहना, और उसने अपने सर पर मुख्तलिफ खुशबुओं की बजाय राख और गुबार डाला और अपने जिस्म को नफकशी से पस्त किया। इन सब हिस्सों पर अपने बाल बिखेरे जिनको पहले सवारा करती थी, और खुदावन इसराइल के खुदा की मिन्नत करके कहने लगे। हम देखते हैं कि किस तरह जो है कि यानी वो अपने आप को खुदावन के हजूर पेश करती है कि हाँ मैंने जो हमारे पे मुसीबत आने वाली है वो जो है वो हमसे टल जाए। खुदावन यीशु मसीह जो है वो इन चीज़ों को देखते हुए वो इस बारे में बात भी करते हैं कि किस तरह ये अमल जो है ये हमारी ज़िंदगी में होता है, यानी खुदावन यीशु मसीह की ज़िंदगी में जो यहूदी करते थे। अगर आप मेरे साथ मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 21वीं आयत मुबारक में देखें, तो वहाँ पर क्यों लिखा है, ए कोरेजन तुझ पर अफसोस, ए बैत सदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि ये मोजज़े तुम में किए गए, और अगर सयूर और सदूम में किए जाते तो वह टाट ओढ़ कर और खाक में बैठ कर कब की तौबा कर लेते। दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह हमें दर्श देते हैं कि खाक में बैठ कर, यानी खाक जब हम अपने सरों पर लगाते हैं तो वह दर हकीकत इस चीज़ का इकरार है कि हाँ हम खुदावंद की तालीमात के मुताबिक चल रहे हैं। अब रोज़े का मकसद क्या है? क्योंकि राख तो हमने देखी कि सबसे पहली चीज़, राख किस चीज़ की अलामत है कि हम फ़ानी हैं। फिर राख किस चीज़ की निशानी है कि हम तौबा के लिए तैयार हैं। फिर राख किस चीज़ की निशानी है? दानियल नबी की किताब में हमने देखा इल्तिजा की निशानी है। फिर हमने पहला मकाबीन उसका 3 बाब 47वें आयत में हमने देखा कि राख दर हकीकत इस बात का इकरार है कि हम खुदावन की तरफ मुड़ रहे हैं। फिर एस्तर की अक़दस किताब उसका 14वां बाब पहली और तीसरी आयत से पहली आयत से लेकर तीसरी आयत में हमने देखा कि राख दर हकीकत नफकशी का निशान है, यानी खुदावन के हज़ूर अपने आप को दाखिल करना। और खुदावन यीशु मसीह के बारे में कितना खूबसूरत हमें दर्श देते हैं कि हम राख में बैठने की ज़रूरत किस लिए है कि हम खुदा के मोजज़ात का इकरार करें। अब खुदा का कलाम हमें बताता है कि दर हकीकत रोज़े का मतलब क्या है। अगर आप मेरे साथ योएल नबी की किताब उसका 2 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत देखें, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन अब भी खुदावन का फरमान है, रोज़ा रख कर गिरियाज़ारी करते हुए अपने सारे दिल से मेरी तरफ रुजू लाओ, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावन अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो। यानी खुदा की तरफ मुतवज्जा होना दर हकीकत ये रोज़ा है।
दर हकीकत ये इस चीज़ का इकरार है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की तरफ मुड़ते हैं। और फिर जैसा कि मैंने पहले बताया कि रोज़े का जो दिन है या राह का जो बुध है, ये हमें साल यानी साल का एक पहला दिन होता है जिसमें तमाम कलीसिया जो है वो इकट्ठी होती है और इस बात का इकरार करती है कि हाँ, हमने अपने खुदावन के हुजूर ख़ता की है, गुनाह किया है। और वो कहाँ पर हमें मिलता है? योएल नबी की किताब उसका 2 बाब और 15वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? सय्योन में नरसिंगा फूंको, रोज़े का ऐलान करो, मुक़द्दस महफिल करो, लोगों को जमा करो, जमात को मुक़द्दस करो, बुज़ुर्गों को जमा करो, बच्चों और शीर ख्वारों को इकट्ठा करो। दूल्हा अपने कमरे से और दुल्हन अपनी खलवत खाने से बाहर निकला है। दर हकीकत ये कैसा अमल है कि सारी कलीसिया के लोग जो हैं वो गिरजाघर की तरफ जाएं और इस चीज़ का इकरार करें कि हम खाक हैं और हमें खाक में मिलना है। अब जब हम ये देखते हैं, जब आपके माथों पर यानी हम सब के माथों पर सलीब का निशान बनाया जाता है खाक के ज़रिए, तो इसका मायने क्या है? जब खाक लगाई जाती है हमारे माथे पर, तो इस हमने देखा कि ये इस चीज़ की अलामत है कि ये हम फ़ानी हैं यानी। मगर जब सलीब का निशान हमारे माथे पे खाक से बनाया जाता है, वो इस चीज़ का इकरार है कि हम फ़ानी तो हैं, यानी जो हमने निशान बनाया खाक से, उससे ये तो है कि हम फ़ानी तो हैं। मगर सलीब का निशान क्या है? कि मेरे पास निजात दहिंदा है। सलीब का निशान जो है वो दर हकीकत निजात, हमारी निजात का अमल है। हम फ़ानी हैं मगर हमारे पास निजात है। अब खुदावंद यीशु मसीह जब मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 6 बाब में हमें तालीम देते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो, तो अब जब खुदावंद हमने पहले दिन इकट्ठे होकर योम कफूरा यानी जो हमने राख का बुत जो है उसमें दाखिल हो चुके, अपने माथों पर हमने सलीब का निशान बनाया राख से। किस लिए बनाया हमने? कि हम फ़ानी हैं और हमारे पास निजात दहिंदा है। तो खुदावंद यीशु मसीह मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 16वां उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत में हमें कहते हैं, और जब यानी पहले क्या है कि यानी हम अवामी रोज़े में इकट्ठे होते और अवामी रोज़े से निकलकर हम इनफरादी यानी अकेले रोज़े में आ जाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह हमें दर्श देते हैं कि हमने रोज़ा जो है वो किस तरह रखना है। तो इस उस पे ज़रूर है कि मैं अपने अगले पैगाम में आपको खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के मुताबिक रोज़े के जो 3 अवामल है, यानी जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें कौन सी 3 चीज़ें जो है वो करनी चाहिए और किस तरह इन 3 चीज़ों पर चलते हुए हम अपना मसीही रोज़ा है जो है वो खुदावंद के हजूर पेश कर सकते हैं। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से, आमीन।